हेलो एवरीवन, आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है वो TIFR 2025 के पेपर से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का, और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये हैज अ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ये हैज अ नेगेटिव आइगन वैल्यू। मतलब क्या जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसके पास एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि क्या इसके पास एक नेगेटिव आइगन वैल्यू है या फिर ये नहीं है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगा। और किस टाइप की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो वहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म बहुत आसानी से डिफाइन कर लेते हैं। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म उसका फॉर्म करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ हमें सिर्फ उस आइगन वैल्यू का साइन का ज़रूरत होता है। तो वो हम लोग बहुत आसानी से यहाँ फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का हम लोग रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। और वहां से हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज का साइन होगा वो क्या होंगे, हमारे पास उस साइन का आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स के पास अवेलेबल होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसका रो एक्लन फॉर्म रिड्यूस करते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये इक्वल टू 1 2 1 2 1 2, और यहाँ क्या है 1 2 1। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग काम करेंगे रो 2 पे। तो रो 2 में हमें क्या करना है कि R2 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 2 टाइम्स ऑफ R1 में। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से आएगा रिड्यूस होकर के। रो 1 तो सेम होगा, यहाँ 1 2 और ये 1। तो यहाँ से हम लोग R2 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है और 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 मतलब ये यहाँ 0 होगा। सिमिलरली सेकेंड इंट्रीज यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 मतलब ये -3। तो यहाँ क्या आएगा -3। और जो हमारे पास थर्ड इंट्रीज होगा यहाँ क्या आने वाला है, तो देखिए 2 माइनस 2 इंटू 1 मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ 0। तो थर्ड इंट्रीज यहाँ 0 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रो 3 पे भी वर्क करेंगे। तो रो 3 में क्या करना है, R3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है R1 से। तो ये जो एलिमेंट यहाँ होगा वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देख सकते हो 2 को 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0। और हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास डायगोनल इंट्रीज मिल रहा है आफ्टर द यूजिंग ऑफ रो एक्लन फॉर्म, वो क्या मिल रहा है, हमारे पास एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिलेगा, एक नेगेटिव आइगन वैल्यू मिलेगा, और थर्ड जो आइगन वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस टाइप के इस मैट्रिक्स के पास जो आइगन वैल्यू होगा उसका साइन होगा। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के पास एक हमें क्या मिल रहा है, तो एक आइगन वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि ये हैज अ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये हैज अ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो इस तरह से जो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। मतलब ये दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा और बाकी के जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन हो तो उसको हम लोग
ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग जब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा ही हमें मैट्रिक्स मिलेगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ आइगन वैल्यू की साइन पता करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें ज़रूरत पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डिफाइनाइट या फिर हम लोग सेमी डिफाइनाइट इस टाइप के चेक करते हैं वहाँ। तो वहाँ से हमें एक कंक्लूजन्स मिलता है कि आइगन वैल्यू का साइन क्या होगा। तो ये एक मेथड्स है। और दूसरा मेथड्स हमारे पास क्या है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट आइगन वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें। और आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें तो जो उसका साइन है वो भी पता चल जाएगा और इस मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यू क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास रो 1 और रो 2 है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक्स का दो लीनियरली डिपेंडेंट रो मिल जाता है या कॉलम मिल जाए तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब किसी भी मैट्रिक्स के पास डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के पास एक आइगन वैल्यू जीरो होगा ही होगा। तो वो आइगन वैल्यू हम लोग लेमडा वन इक्वल टू जीरो लेट कर ले रहे हैं। अब जो हमारे पास बच गए दो आइगन वैल्यू, क्योंकि यहाँ 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके पास तीन आइगन वैल्यू होगा। तो दो आइगन वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ट्रेस और फिर डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ट्रेस इसका क्या आएगा, तो लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इक्वल टू क्या आता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रेस इसका क्या है, थ्री है। तो आइगन वैल्यू का जो सम आएगा वो क्या आएगा, थ्री आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इक्वल टू थ्री मिल रहा है। और इन तीनों आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आएगा। मतलब लेमडा वन इंटू लेमडा टू इंटू लेमडा टू इंटू लेमडा थ्री इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लेमडा वन का वैल्यू रखेंगे तो लेमडा वन इक्वल टू जीरो, तो प्लस क्या आएगा लेमडा टू प्लस ये लेमडा थ्री इक्वल टू ये हमें क्या देगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये देगा थ्री। मतलब लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, थ्री मिल रहा है। तो यहाँ से हमें लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इक्वल टू थ्री मिला। अब नेक्स्ट रिलेशंस के लिए अगर आप इसे यूज करते हो, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू मतलब इसका डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ से हमें कोई भी कंक्लूजन्स नहीं मिलेगा। क्योंकि एक आइगन वैल्यू जो हमें पता चला है वो क्या पता चला है, जीरो पता चला है। तो इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन्स नहीं कह सकते। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू मतलब जो हमारे पास 2x2 का प्रिंसिपल्स माइनर से हमें मिलता है उससे हमें पता चलेगा। मतलब लेमडा वन इंटू लेमडा टू प्लस यहाँ हमारे पास लेमडा टू इंटू लेमडा थ्री इंटू लेमडा वन इंटू लेमडा थ्री से पता चलेगा। तो इसका प्रिंसिपल माइनस क्या आएगा देख सकते हो, एक ये हमारा बनेगा तो ये बन जाएगा वन और ये माइनस फोर मतलब ये माइनस थ्री मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक प्रिंसिपल माइनस हमें माइनस थ्री मिल रहा है तो यहाँ मैंने माइनस थ्री रख दिया। सेकेंड हमें यहाँ से मिलेगा एक प्रिंसिपल्स माइनस होगा तो यहाँ से भी हमें माइनस थ्री मिलेगा तो ये माइनस थ्री हो गया। और जो हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल्स माइनस मिलेगा मतलब इसके लिए, तो वो क्या मिलेगा, तो यहाँ से देख सकते हो इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन को वन से तो वन और ये इससे भी वन तो वन माइनस वन मतलब ये जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें माइनस सिक्स मिल रहा है। तो लेमडा वन का वैल्यू जीरो है मतलब इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमें जीरो मिलेगा। और यहाँ भी लेमडा वन इक्वल टू जीरो है मतलब इसका भी प्रोडक्ट यहाँ जीरो मिलेगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन्स क्या मिल रहा है, लेमडा टू इंटू लेमडा थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स। तो इस रिलेशंस और इसका यूज करके हम लोग दोनों आइगन वैल्यू के बारे में यहाँ पता करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लेमडा थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री माइनस लेमडा टू। तो इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा टू इंटू थ्री माइनस ये हो जाएगा लेमडा टू और इस माइनस सिक्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए थ्री, इसे हम लोग सिंपली लेमडा से रिप्लेस कर देते हैं लेमडा टू को, तो थ्री लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस ये सिक्स इक्वल टू जीरो। मतलब इसे लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस लेमडा इक्वल टू थ्री प्लस माइनस आएगा अंडर रूट नाइन माइनस
4 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा प्लस 24 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 30। तो 33 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये 33 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 5 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है तो देखिए 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाय 2 एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिल रहा है। और देख सकते हो एक हमारे पास क्या मिलेगा 3 माइनस 5 पॉइंट समथिंग मतलब 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -2 मिल जाएगा। और -2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 मतलब कुछ नेगेटिव आइगन वैल्यू ही मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल रहा है और लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो हमें पता चल गया था एक आइगन वैल्यू। तो तीनों आइगन वैल्यू हमें क्या मिल रहा है और उसके साइन क्या हो रहा है यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास दो मेथड्स थे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का साइन पता करने के लिए और इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे वो पता करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।